वेलकम टू माय चैनल बेखबर इंडिया। जी हाँ, इस वक्त की जो एक नई खबर सामने आई है, जी हाँ, वो दिशा सालियन को लेकर है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है और दिशा सालियन का जो केस है वो आपस में ही काफ़ी जुड़ा हुआ लग रहा है। जी हाँ, उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि 8 जून को दिशा सालियन के साथ हादसा हुआ और ठीक उसके 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह के साथ भी एक हादसा हुआ। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि जो महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नीतेश राणे हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो दिशा सालियन है और सुशांत सिंह का राजपूत का जो केस है, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध है। दोनों ही कड़ियाँ एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सीबीआई और एनसीबी से इस केस की दोबारा से जाँच करने को कहा है। बिल्कुल, नीतेश राणे ने दिशा सालियन केस की जांच सीबीआई से करने की दोबारा से मांग की है। साथ ही नीतेश राणे ने ये भी कहा कि सीबीआई को दिशा सालियन के जो मंगेतर हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए। नीतेश राणे का कहना है कि 8 जून को जो हुआ और 14 जून को जो हुआ, इसका कोई ना कोई संबंध आपस में ज़रूर है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8 जून दिशा जिस पार्टी में थी वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। जैसा कि बताया जा रहा था कि जब दिशा के घर में पार्टी चल रही थी 8 जून को, तो उस वक्त उनके जो लिव इन पार्टनर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे और जब वह वहाँ 14वीं मंजिल से गिरी तो जो उनके पार्टनर थे, उनके जो मंगेतर थे रोहन रॉय, उनको जल्दी से नीचे आ जाना चाहिए था और दिशा को देखना चाहिए था कि दिशा जिंदा है या नहीं, उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं। जबकि जो उनके मंगेतर हैं उन्होंने नीचे आने में पूरे 25 मिनट का वक्त लगा दिया, जबकि ऊपर से नीचे आने में केवल 10 मिनट का समय लगता ज़्यादा से ज़्यादा। नीतेश राणे ने कहा मगर रोहन रॉय ने ऐसा नहीं किया। वह 25 मिनट बाद नीचे आए और उसके बाद उन्होंने दिशा को देखा। जब वह उसके साथ मौजूद थे तो क्या उन्हें पता नहीं चला कि दिशा सालियन के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है? बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है सीबीआई से कि रोहन रॉय से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि वह भी एक तरह के चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि वो उस पार्टी में मौजूद थे और उनको पता होगा कि दिशा के साथ ये घटना कैसे घटी। नीतेश राणे ने कहा जब सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती उनके सबसे करीब थी, अंकिता लोखंडे उनके करीब थी, उनसे पूछताछ हो रही है, तो वैसे ही दिशा सालियन के केस में भी उनके सबसे करीबी रोहन रॉय थे। तो इस केस के लिए वो एक अहम कड़ी है, एक अहम गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, तो उनसे पूछताछ होना ज़रूरी है। साथ ही नीतेश राणे ने एक सवाल ये भी उठाया कि रोहन रॉय ने 9 जून को अपने दोस्तों को दिशा के अंतिम संस्कार के बारे में बताया था, जबकि उसका जो पोस्टमार्टम हुआ था वो 11 जून को हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही दिशा का सीडीआर रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि दिशा का जो फ़ोन था वो रात 8:30 बजे तक चालू रहता है, उसके बाद सीधा वह बंद दिखाई देता और रात 12 बजे फिर चालू हो जाता है। सिर्फ 4.5 घंटे तक फ़ोन बंद रहता है। इसके दौरान किसी ना किसी ने हो सकता है कि दिशा के फ़ोन का इस्तेमाल किया हो। तो सीबीआई को पूरे तरीके से इस केस की जांच करनी चाहिए, ताकि जो दिशा सालियन है उसका केस भी सुलझ सके और सुशांत केस का जो मामला है वो भी खुलकर सामने आ सके। क्योंकि जो नीतेश राणे हैं उन्हें डाउट हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक हफ़्ते के अंदर दोनों के साथ ऐसी घटना घटी, तो इन दोनों केसों को आपस में जोड़कर देखना चाहिए। हो सकता है इनका आपस में कोई ना कोई लिंक हो, तो इसलिए चाहते हैं नीतेश राणे की जो दिशा सालियन के जो मंगेतर हैं, जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। अगर वो वहाँ मौजूद थे तो वो एक चश्मदीद गवाह हैं दिशा सालियन के साथ हुई घटना के। तो उन्होंने दोबारा से दिशा सालियन के केस को खोलने की मांग की है, उसकी छानबीन की मांग की है सीबीआई से, उन पर अपना भरोसा जताया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और आगे की खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बेखबर इंडिया के साथ और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बेखबर इंडिया को।